हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2b ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ राजा राम। तो राजा राम मालिक है, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है, वो भी हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1,20,000। राजा राम मालिक है, उसने, हम फर्म होते हैं तो हमें उसने पैसा दिया है कितना, 1,20,000 बिजनेस चलाने के लिए। तो सिंपल हमारे पास क्या आया, पहले 1,20,000 कैश आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, और हमारे पास आ गया कैश कितना, 1,20,000। तो जितना कैश आया उतनी ही कैपिटल हो जाएगी, तो कैपिटल विल आल्सो बी 1,20,000। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब करते हैं सेकंड पॉइंट, परचेज द टाइपराइटर फॉर कैश फॉर 8,000 फॉर ऑफिस यूज। हमने टाइपराइटर खरीदा ऑफिस के पर्पज से। तो कोई भी चीज, टाइपराइटर जो है वो लंबे टाइम तक चलने वाली है, सो इट इज एन एसेट। तो हमारे पास से क्या होगा, हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, यहां पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट, परचेज टाइपराइटर। अब देखो, टाइपराइटर खरीदने के लिए हमने पैसा दिया है, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा। कितना पैसा दिया है, पैसा दिया है 8,000। तो कैश में से 8,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे, और 8,000 रुपीज का टाइपराइटर आ जाएगा, और टाइपराइटर हमारा एसेट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस टाइपराइटर, और यहाँ एरो लगा के जितने का टाइपराइटर है वो हम लिख देंगे। तो 8,000 का टाइपराइटर है। अब 8,000 रुपीज दिया, 8,000 का टाइपराइटर आ गया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, वो यहाँ पे रहेगा। कैपिटल के अंदर हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो कोई कैपिटल नहीं हुआ तो वहां आ जाएगा डैश। अब फिर से एक लाइन खींचेंगे और आएंगे पॉइंट नंबर 3, ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। हमने क्या किया, सामान खरीदा पैसे देके, तो सामान पैसा जाएगा, सामान आ जाएगा। सो जो सामान हम रीसेल के लिए खरीदते हैं उसे परचेज बोला जाता है, और उसको हम यहाँ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक के नाम से बोलते हैं। लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसा जा रहा है तो पैसे में माइनस करेंगे, 50,000 का सामान है तो 50,000 माइनस कर देंगे, और जो सामान आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक में डालेंगे और एरो लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 का सामान आ गया, 50,000 का 50,000 का सामान आ गया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। इट मींस क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। फिर से एक लाइन पूछेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमने सामान खरीदा है उधार, तो एक बार याद रखना, जब भी सामान खरीदोगे, चाहे पैसे देके खरीदो चाहे उधार खरीदो, हमेशा सामान तो आ ही जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो कैश नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा तो दिया ही, उधार खरीदा, टाइपराइटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सामान आ जाएगा। तो सामान आ जाएगा मींस 40,000 रुपीज का स्टॉक प्लस हो जाएगा। तो स्टॉक प्लस हो गया 40,000 का। अब इसके बदले में हमें फ्यूचर में पैसा चुकाना है किसी को, तो वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी में हम क्रिएट करेंगे क्रेडिटर, वो कितना होता है 40,000। क्रेडिटर और लायबिलिटी में क्रेडिटर क्रिएट करेंगे, जितने का सामान है उतने क्रेडिटर हो जाएंगे। फिर से कोई प्रॉफिट कोई लॉस इस सिचुएशन में नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे डैश लगा देंगे, लाइन खींचिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 का सामान हमने 80,000 में बेच दिया, पर क्रेडिट पे बेचा, उधार बेचा। तो 60,000 का सामान अगर 80,000 में उधार में बेचेंगे तो मीन्स क्या हुआ, सामान गया 60,000 का, 80,000 रुपए आना नहीं है, अभी फ्यूचर में आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जो पैसा फ्यूचर में आता है उसे बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। जो पैसा हमें आज नहीं देंगे, किसी बाद में किसी फ्यूचर डेट पे देंगे, उनको हम बोलते हैं डेटर। मींस यहाँ पैसा तो नहीं आएगा पर डेटर क्रिएट होगी। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स। ठीक है, पैसा तो नहीं आ रहा है क्योंकि वो पैसा दे नहीं रहा, सामान बेचेंगे तो सामान चले जाएगा। 60,000 का सामान हमने 80,000 में बेचा है, तो इट मींस सामान जो होगा वो कितना होगा, 60,000 रुपीज का, पर 80,000 रुपीज यहाँ पे आएंगे, अभी तक आए नहीं है, तो कैश में तो ट्रांसफर नहीं है, पर फ्यूचर में आएंगे। तो फ्यूचर में जो पैसा आता है उसे बोलते हैं डेटर, और डेटर हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर में एक हेडिंग बनाएंगे, सो एसेट्स में एक हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा डेटर। यहाँ लाइन खींचेंगे, 80,000 रुपीज के डेटर मिलेंगे। अब देखो 60,000 का सामान 80,000 रुपए आने, 20,000 का फायदा हो गया,
तो फायदा हमारा कहाँ आता है, हमारा फायदा आता है कैपिटल में। ठीक है, तो बस अगली लाइन पूरी हो गई, फिर से हम लाइन खींच देंगे और फिर देखेंगे 6 पॉइंट बोल रहा है पेड रेंट 1500 सैलरी 2000, 1500 रुपए रेंट के दिए, 2000 रुपए सैलरी के दिए। तो सिंपल बात है, पैसा जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी पेड सैलरी एंड रेंट। 1500 रुपए रेंट के दिए, 2000 रुपए सैलरी के लिए दिए, दोनों माइनस कर देंगे एक साथ। और ये दोनों चीजें इनकी हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है और हमारा रेंट भी एक्सपेंस है, तो दोनों चीजें लॉस होंगी सिंपल। तो दोनों हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, 100 और 2000। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल लाइन चाहिए फिर से। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, रिसीव 800 फॉर कमीशन। अब हमें 800 रुपए कमीशन मिल गया तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे, 7 पे रिसीव द कमीशन, यहाँ लिखेंगे कमीशन, और 800 रुपए मिल गए तो हम क्या करेंगे, पैसे में प्लस करेंगे कैश में, और कोई पैसा हमें मिला है दैट विल बी आवर प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहाँ आता है, कैपिटल के अंदर आता है, कैपिटल के अंदर भी हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, फिर से एक लाइन पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है हमारा 8 पॉइंट, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5000 इन कैश। प्राइवेट यूज मतलब मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, प्राइवेट यूज मींस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप मालिक ने हमसे कितने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, हमसे 5000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, तो कैश इसका मतलब कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 पॉइंट विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, 5000 रुपए कैश विड्रॉ किया है तो कैश में से माइनस कर दो, और जो भी ड्राइंग्स होती है वो सिंपल लॉस होती है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे इसे। इसके बाद हम इन सब का टोटल करेंगे, तो कैश का टोटल हमारा आएगा 4300। फिर हम टाइप राइटिंग का टोटल करेंगे, टाइप राइटर में कुछ नहीं आया वो आएगा 5000। फिर स्टॉक का करेंगे, ये होगा 90 माइनस 60, डेबिट में कोई चीज नहीं आया तो वो हमारा आ जाएगा 80 का 80। ऐसे ही हम लाइबिलिटी साइड दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, लाइबिलिटीज का 40 का 40 आ जाएगा। अब कैपिटल को प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,32,300। अब इन सब पे टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,72,300, और यहाँ पे क्या आएगा 1,72,300। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, पर ये क्वेश्चन हमको बोल रहा था कि आप बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाने का सिंपल सा फॉर्मेट देखते हैं। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये हमारे एसेट है, जितने भी एसेट्स हैं वो एसेट्स में लिख देंगे। लाइक पहला एसेट है हमारा कैश, तो क्या है जितना भी हमारा आंसर आया वो कैश में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एसेट इज टाइपराइटर, तो हम लिखेंगे टाइपराइटर, और 8000 का था वो 8000 रुपीज लिख देंगे। नेक्स्ट एसेट इज स्टॉक, तो हम लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक हमारा था 30,000 का, तो 30,000 रुपीज लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज डेटर, तो डेटर हमारे थे कितने 80,000, तो 80,000 का 80,000 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट अब लाइब्रेरी साइड में आ रहा है क्रेडिटर, तो हम पहले लिखेंगे क्रेडिटर, कितने के थे क्रेडिटर थे 40 के, तो हम 40 के 40 लिख देंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल, कैपिटल हमारी कितनी है 1,32,300। इन दोनों का टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल बिल्कुल बराबर आएगा 1,72,300, इसका टोटल भी आएगा 1,72,300। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमेशा मैच करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।